बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएसटी का पेपर जो कि हुआ है 31 मई 2025 जो कि पेशावर डिवीज़न का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है जी द सिनोनिम ऑफ ग्रेस इज़, ग्रेस का सिनोनिम क्या है। तो ग्रेस का मतलब होता है ग्रिप। तो यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग ग्रिप, मिस इंटरप्रेट नहीं है, ओवरलुक नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसका मतलब है जी क्लेस्प। MCQs नंबर 2 था हमारे पास, आइडेंटिफाई द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ कंजेस्टेड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग। तकरीबन हर एनटीएस के पेपर, ईटा के पेपर में आ रहे हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चाहिए डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग इस चीज़ को क्लियर करें। तो यहाँ पर देखें कंजेस्टेड का क्या मतलब होता है। कंजेस्टेड कहते हैं जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो, क्राउडेड हो। फ्रस्ट्रेशन एंड इनएफिशिएंसी नहीं है जी। बी देखें एक्सट्रीमली फुल और क्राउडेड, येस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, एक्सट्रीमली फुल और क्राउडेड। ओके जी, नेक्स्ट है जी व्हाट डज द सफिक्स मेंट इंडिकेट। जो सफिक्स लगाते हैं हम उसको, उसमें जो मेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखें विदाउट नहीं है, फुल नहीं है, स्टेट और कंडीशन, स्टेट और कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर हम सीक्यूज हैं हमारे पास, ही रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, वेरियस है। अच्छा देखना है इस ये वेरियस किसके साथ अटैच है, वेरियस किसके साथ अटैच है, वेरियस यहाँ पे पीपल के साथ अटैच है। और पीपल हमारे पास क्या है, पीपल हमारे पास नाउन है। तो मीन्स ये जो वेरियस है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर MCQs है, विच फ्रेज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है वो फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइम्स है। उसमें क्या लिखते हैं, उसमें जो कहते हैं कि जी हम काफ़िया अल्फाज नहीं हो रहे होते एक आवाज़ के साथ, वो होते हैं। तो यहाँ पर देखें द केट सेट ऑन द मैट, केट सी, कैट के का वर्ड है, सेट बता रहा है सी से, मैट एम से। तो नीचे देखें पर्पल पांडा स्पैंड पोर्ट्रेट्स, पी सारी ऑप्शन है। क्विक क्वाइट स्क्वेल, देखें मैं अगेन क्विक एक जैसी वर्ड है, राउंड एंड रग्ड रॉक्ड एक जैसी साउंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है द कैट सेट ऑन द मैट जो है वो लिटरेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए विच लाइन कंटेन ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी ऑडिशन भी हो, वॉइस भी और साथ इमेज भी कैप्चर हो रही हो तो उसको ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। देखिए द कॉफ़ी टेस्टेड बिटर एंड स्ट्रॉन्ग, नो, द लीव्स क्रंच्ड अंडर हर फीट, द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक डायमंड्स, द आइसी विंड कट थ्रू हिज जैकेट। यहाँ पर देखें द लीव्स क्रंच्ड अंडर अ फीट, जब सूखे हुए पत्ते पाँव के नीचे क्रंच्ड हो रहे होते हैं तो आवाज़ भी दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ इसमें बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर MCQs है हमारे पास, इज दिस मैन अ वर्कर, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इस फॉर्म को हमने प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है और उसके बाद दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। और यहाँ पर देखें जो मैन है उसका प्लूरल क्या होता है, MAN, मैन का प्लूरल होता है MEN मैन। और यहाँ पर देखें आ वर्कर, आ को हम ख़त्म नहीं करते क्योंकि आ सिंगल पर्सन के लिए लगता है। तो यहाँ पर देखें इस दिस मैन नहीं हो सकता, आर दिस मैन नहीं हो सकता, आर दीज मैन वर्कर्स, या इज सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर MCQs है, यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट मॉडल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यू डोंट हैव, इसको हमने मॉडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें यू मस्ट नॉट डू दिस एक्सरसाइज, यू शुड नॉट डू दिस एक्सरसाइज, यू कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज, या फिर डी ऑप्शन यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें होगा यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज। 9th नंबर इसमें देखते हैं हमारे पास है, 9 नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करें। देखें ये क्वेश्चन भी तकरीबन हर ईटा के पेपर में आ रहा है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसमें वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब नीड ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट मस्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं करता
तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखें पहले में है दैट टुक द कीज, दूसरा द फ्लावर्स डाइड, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, घूस्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर देखें अगर हम फ्लावर्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक नाउन है। यहाँ पर देखें शी रन्स वर्ब है, इसके लिए आगे अगर सिंपली हम कहते हैं शी रन्स तो सेंस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखें घोस्ट एग्जिस्ट सिंपली कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखें दे टुक, व्हाट दे टुक द कीज, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये टुक जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखें मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन है और इस किस्म के क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, 5/6 - 6/11 + 1/2। तो इस किस्म के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब 6, 11 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें आप ऐसे लाइन लगाएंगे, आप लिखेंगे 2, 6, 11। 2 पे डिविजिबल है, येस, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 11 अपनी जगह पे। अब 3 पे है 3, 1 अपनी जगह पे, 3 1s are 3 और ये 11 अपनी जगह पे। अब सिर्फ 11 पे डिविजिबल है, 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 और 6 11s are 66। तो एलसीएम क्या आ गया, 66 आ गया। अब यहाँ पर देखें 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है। 5 को 6 है, 6 को हम 10 से 11 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है। अब उसी 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 11, 6 are 66 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस क्या हो जाएगा, 2 कितने ज़ार 66 होगा, 2 33 ज़ार और 33 1 ज़ार 33। अब यहाँ पर हम बोर्ड मास रूल के तहत पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 66 ऊपर क्या है, 55 - 36 कितना हो, 55 + 33 हो जाएगा, 55 + 33 - 36। 55 + 33 हमारे पास कितना होता है, 88 हो जाता है। और 88 में से अब हम 36 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है जी 52 - 66। अब इसको हम कट करते हैं तो देखें 2 33s are 66 एंड 2 2s are 4, 2 6 are 12, 26/33। यहाँ पर कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर MCQs है हमारे पास। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 96 मीटर स्क्वायर, इफ़ इट्स विड्थ इज़ 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 96 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, हमें पता है ये विड्थ कितनी है, 3 मीटर, और लेंथ हम लेट सपोज करते हैं x है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो आता है हमारे पास कितना, 96 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 3 3s are 9, 3 2s are 6, 32। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 32 मीटर। यहाँ पर देखें डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 12 नंबर MCQs है। 12 MCQ कहते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। 2 to 18 जो है वो 9 इवन नंबर्स जो हमारे पास आते हैं उनका हमने क्या करना है, एवरेज लेनी है। तो देखें यहाँ पर 9 इवन नंबर कौन से आ रहे हैं, देखें 2 है, +4 है, +6 है, +8 है, +10 है, +12 है, +14 है, +16, +18। अब डिवाइडेड बाई ये 9 है तो इनको 9 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन आता है, ये सम आता है 90 के करीब, 90/9। तो 90/9 हमारे पास आ जाता है 10। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है वो MCQs है 13 नंबर, ये भी मैथमेटिक्स का है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 3y - 2 + 4y - 3 = 5y + 14 - 4y - 8। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो डायरेक्ट करते हैं। देखें यहाँ पर क्या आ गया, 3y
माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस 4y प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू 5y प्लस 14 माइनस 4y और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 ज़ार कितना हो जाएगा 32। अब y वाले सारे एक साइड पे करें, ये आ गया 3y, ये आ गया प्लस 4y माइनस 5y, माइनस है तो इस साइड पे आ जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 14 प्लस 32। यहाँ पे क्या है माइनस 6 है तो इधर प्लस 6 और ये माइनस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा। अब प्लस करें पहले 3y प्लस 4y 7y प्लस 4y 11y में से 5y करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 6y इज इक्वल टू, देखिए 14 और 32 कितना हो जाएगा 46 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 52 और ये 12 हो जाएगा 64। अब हम दोनों साइड पे 6 को डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 2 3 ज़ार 6 32/3 आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 3 जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक 14 नंबर MCQs है। 14 नंबर MCQs क्या कहते हैं जी, अ गार्डन इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। एक गार्डन है हमारे पास, ठीक है, जो कि लॉन्ग कितना है 75 सेंटीमीटर है और वाइड कितना है, वाइड है जी 82 सेंटीमीटर। A 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ मेड ऑल राउंड द इनसाइड ऑफ द गार्डन। इसके अंदर वाली साइड पे हमने 5 सेंटीमीटर का रोड बनाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाइड रोड बनाना है। तो इज़ मेड ऑल अराउंड द इनसाइड गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। आपने रोड का एरिया फाइंड करना है। अच्छा पहले देखते हैं हम इसका और इस साइड का एरिया। ये टोटल कितना है 75 सेंटीमीटर है। 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 375। अब यहाँ पर देखें दूसरी साइड पे क्या है, ये टोटल है जी 82 सेंटीमीटर। 82 सेंटीमीटर से 5 इस साइड से निकल गया और 5 इस साइड से निकल गया, पीछे बच गया 72। अब 72 को आपने मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 360। अब यहाँ पर देखें क्योंकि 375 एक साइड की लेंथ है तो 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 750। और इसी तरह 365 एक साइड है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 720। अब आप ऐड कर दें 720 को और 750 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1470। यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर MCQs है। द रेशो ऑफ A to B इज़ 8:9 एंड B to C इज़ 4:6। फाइंड द कॉन्टीन्यूड रेशो ABC। यहाँ पर देखें A to B रेशो हमारे पास कितनी है, A/B आ गई हमारे पास कितनी है 8:9 और B to C हमारे पास कितनी आ गई है, B to C आ गई है 4:6। 9 और 4 कैल्शियम लेते हैं, 9 4 सबसे पहले 2 पे डिविजिबल है, 2 9 अपनी जगह पे, 2 2 ज़ार 4 अगेन 2 पे डिविजिबल है, 9 अपनी जगह पे, 2 1 ज़ार 2 अब 3 पे, 3 3 ज़ार 9 1 अपनी जगह पे, 3 3 1 ज़ार 3। अब देखें 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 36 आ गया। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है 4 के साथ, तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32:36। इसी तरह दूसरी रेशो है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आता है 36, तो ये हमारे पास 4 9 ज़ार 36 आता है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 9 से, तो 4 9 ज़ार 36। अब 6 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32:36
रेशो 54। अब जब इसको कट करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास बचेगा 16, 2 ज़ार 2 18 ज़ार और 2 27 ज़ार। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी आती है? 16, 18 एंड 27। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर MCQs है। In a camp of 36 earthquake victims, there is enough food for 20 days. If 12 more people come, in how many days will the food last? इसको हम नेक्स्ट इसी वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 15 डेज। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर MCQs है। 18 डिक्रीज इन 1/6, 1/6। अगर 1/6 के रेशियो से इसको डिक्रीज़ करें तो 18 कितना होगा? तो यहाँ पर देखें 1/6 इंटू 18 तो क्या हो जाएगा? 6 3 ज़र 18, 3 1 ज़र 3। 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कौन सी? डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 18 नंबर MCQs है। क्या कहते हैं जी? व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। इसकी हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट को हमने लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्या आता है? 35x²। अब दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 35x² आए और प्लस या माइनस करें तो 12x आए। तो यहाँ पर देखें अगर हम करते हैं -7x -5x प्लस 35 क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 12x हो जाएगा। सॉरी 5, ठीक है 12x हो जाएगा। और इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 सर 35x² हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा? x -7। यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा x माइनस हो जाएगा 7। तो इन दोनों में अब कॉमन आ गया x -7 x -5। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है? फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x²। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। क्या है जी? x² प्लस ax² माइनस x प्लस 2। इसका जो आंसर आता है वो -4 आता है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो अगर x³ करेंगे तो फिर आंसर यहाँ पर क्या आएगा? जब x³ कर देंगे तो फिर आंसर यहाँ पर हमारे पास आता है फिर इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आता है 4 -2। तो फिर यहाँ पर आंसर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 20 नंबर MCQs है। कहता है जी इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड 8 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देन sin थीटा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा हमें गिवन है कितना है? देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 4/5 है। 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास sin थीटा आ जाएगा प्लस -3/5। तो चूँकि 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, तो -3/5 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर MCQs है। देखें फाइंड द टेंजेंट लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखें अगेन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैलकुलेशन के बाद 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 22 है। ये पाकिस्तान अफेयर के MCQs आया है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वार। तो 1965 वार में पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट अयूब खान थे और इंडिया में कौन था? तो इंडिया में थे जी लाल बहादुर शास्त्री, जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे।
उसके बाद 13 है जी, देखें ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, व्हेन डिड जनरल मुशर्रफ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे जी, उन्होंने पिछले पेपर में आया हुआ था कि उन्होंने कब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई। तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अक्टूबर 12, 1999। नेक्स्ट है, अब करंट अफेयर क्या है, इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू पाकिस्तान एंड चाइना ऑफन शेयर द सेम स्टांस। कौन सी जो है वो और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का सेम स्टांस होता है, तो वो यूएन है। यूएन में हमेशा इन दोनों का सेम स्टांस होता है, स्पेशली और कश्मीर। अब यहाँ पर देखें 25 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज़ क्या होती है, तो स्टूडेंट वहाँ पर सबसे एसेंशियल चीज़ जो रॉ मटेरियल होता है, देखें जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलता है, तो उस जगह पर दूसरी कंट्रीज़ भी आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं। तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रॉ मटेरियल। तो ये थे 25 क्वेश्चन। मज़ीद क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।